दोस्तों आज का जो एपिसोड आया है वो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट थी जिस बंदे की, वो कोई घर के सदस्य नहीं थे, वो हमारे धर्मेंद्र पाजी थे। और उनको जो है वो समझ लें कि सारा आज उनके ऊपर बेस था। कहा जाता है कि ये दियोल फैमिली का जो है वो पूरा आज साल गुजरा है, क्योंकि इनकी फिल्म आई है। घर वाले बहुत कम नज़र आए, लेकिन घर वाले जब नज़र आए तो उसमें भी ऐसी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिससे मैंने बोला ओहो अच्छा ये भी है। जैसे एक डायलॉग था हमारे अनुराग बाबू का कि ट्रॉफी तो मैं तेरे सामने से छीन के जाऊंगा, और मुनव्वर ने कहा कि बेटा तू टच भी करके दिखा। हाँ, मेरे ख्याल से पंच वाली वो एक्टिविटी होती है हम्म। उसमें पहले मुनव्वर बोलता है कि आई विल मेक श्योर पंच हम्म। मारते हुए कि तू इस ट्रॉफी को छुए भी ना। और अनुराग कहता है कि भाई तेरे सामने से लेके जाऊंगा। पर घर वाले भी कहते हैं कि भाई हम क्या तेल लेने हैं, हम क्या करने आए हैं, जो हमें ऐसे बोल रहा है कि हम चले आते हैं उठ के चले। ईशा हाँ। बोलती है, अनकेता बोलती है हम उठ के हाँ, चले उठ के आते हैं, चले भाई तू जाते खेल ले, तू कर ले। हैं। तो ये है, लेकिन ये है कि हमें पता चल चुका है कि भाई एक खबर है कि हाँ। बाबू भैया जो है जोकर वो जोकर को सर्कस भेज दिया गया है सच वापस। में हाथ नहीं लगा पाएंगे। सच और में टनल तक छोड़ा भी होगा किसी ने। ट्रॉफी तक को सच में हाथ नहीं लगा पाएंगे। हाँ। और यार, लेकिन वो सीन देखने वाला होगा कि मतलब ये जो हमारे मुनव्वर भाई ने बोला था कि टनल तक छोड़ूंगा मैं हाँ, वो तुझे। तो समझ समर्थ का को भी बोला। बोला था। हाँ हाँ। लेकिन ये कि इस बार इसको छोड़ते हुए जाएंगे। अच्छा, यही हम्म, बात आप देखें ना, जब मुनव्वर ने उसको बोली ना कि मैं तुझे आई मेक श्योर कि तू हाथ तक ना लगा ट्रॉफी को, तो फिर जब इस पे बवाल मचाया सारा और अनुराग की एकदम जल गई कि भाई हम्म, हर जगह से सबसे डिस्कस कर रहा है। तो हम्म। वही डायलॉग जो जो मुनव्वर ने समर्थ के लिए मारा था कि मैं तुझे टनल तक छोड़ूंगा, वही हाँ डायलॉग जो है ना अनुराग ने बोला हाँ। कि देखना टनल तक अच्छा, तो मैं बाहर जो है ना छोड़ूंगा। वो एक अनुराग के भाई जो हैं वो एक उनका पोस्ट वगैरह था कि अच्छा। वो लोग जमा कर रहे थे कि वो हाँ। इसके लिए ना हम एक वो करते हैं, एक जगह मिले हैं और सपोर्ट के लिए कि हम के उसके वो मीटअप जीत मीटअप। कर आएगा, मीटअप टाइप हाँ करें। हाँ। उस पर एलविश जो भाई हैं, एलविश यादव भाई, हाँ। उनका भी आता है, मैं भी वो अनुराग को जाएंगे सपोर्ट हाँ। करने बिल्कुल। तो सब इतने में आएंगे। खबर आ जाती है कि इविक्ट हो गया। भाई अनुराग भाई एविक्ट हो चुके हैं। तो फिर लोग तो यही कहते हैं कि अब उनको बस ये खुद भी ज्वाइन कर रहे होंगे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए या नहीं। पत्ते पत्ते गए पत्ते। पत्ते वो दिए ना, कृष्णा ने आके पत्ते दिए ना कृष्णा उसको। ने जो है वो यहाँ के पत्ता उसने रख बोला दिया भाई घोट के सामने। तेरे तो निकल नहीं रहे, यही वाले ले ले तू अच्छा, पत्ते। समर तभी मारा ना उसकी, हाँ, खाली डब्बा खाली खाली डब्बा। तो जो काय अनुराग। पत्ते। लेकिन ये है कि अनुराग भाई अच्छा खैर, लोगों को अगर नहीं पता तो भाई वो उनका भी एक एविक्शन हो गई है, जो हम हम्म। प्रोमो में देखते हैं कि भाई 3 पक्का है लोग ना, हाँ। भरोसा नहीं भाई, नहीं सोशल नहीं मीडिया वो पे हो कुछ भी आ चुकी रहा है होता है। कि 3 वो देखा ना हमने प्रोमो से कि भाई अपना तीनों जो कैप्टन हैं वो आपके, मिल के और डिसाइड करते हैं। मुनव्वर और ईशा तीनों सेलेक्ट और करते तो हैं कि छोड़ी दो ना, फिर मुन्ना और ईशा रह गए। उन्होंने डिसाइड करना, और ने तो ओके करना, ओके। हाँ। तो ये कि उसमें अनुराग का नाम आ जाता है और हाँ। वो अरे ये बड़ा चल रहा है कि यार पहले जो पूरी ईशा को दिया गया था नॉमिनेशन वाला, हम्म। एलिमिनेशन वाला, जिसमें उसने ऐश्वर्या को निकाला, ऐश्वर्या को निकाला था। वो भी पूरा रखा था यार कि रूल ब्रेक्स के हिसाब से उसमें भी बनता अनुराग का था। हम्म। तो बिग बॉस ने वो चीज़ रखी, इसमें भी ये वापसी रखी कि भाई बताओ किसको फिर मौका निकालना है। दिया, अबे निकाल लो अनुराग को, निकाल लो अब तो। तो ये डेलिब्रेट मूव है कि भाई बिग बॉस निकलवाना चाह रहे थे कि भाई अनुराग को निकालो, किसी के तो तुम लोग निकालो, हाँ ये शुभ काम तुम लोग करो। भाई देखो, 28 को एंड हो रहा है। हाँ अब बिग बॉस को पता है कि कचरा साफ करना है। जो हाँ। कोई भी कैमरे के सामने नहीं आ रहा या कोई भी कंटेंट नहीं दे रहा, उसको साफ करो। तो ये अनुराग बाबू निकलने वाले हैं। ठीक भाई है। वो तो साफ तो करना है, लेकिन हाँ। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं वो टारगेट हुआ कि यार इसको निकालने के लिए ये पूरी कुछ चीज़ कर की ही नहीं, गई। ये जब खुद बिग बॉस को टारगेट कर सकता है, बिग बॉस के घर हाँ पे बैठे हुए कि आपने किया क्या है, आप मुझे फुटेज नहीं दे रहे, आप कंटेंट क्रिएटर, मतलब अंदर ही हाँ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इस किस्म का बिग बॉस को हाँ। ललकार रहा है। बिग बॉस ने बोला अब मैं तुझे दिखाता हूँ भाई कैसे आप होता है। बातें घुमा रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि बिग बॉस ने जानबूझ के इसको टारगेट करने के लिए दोनों किया है, एक्टिविटीज अच्छा रखी? करना चाहिए, थैंक यू बिग बॉस, अच्छा है आपने डायरेक्टली टारगेट किया, निकालो साले को बाहर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इसको टारगेट किया है हाँ। ना? बस यही मैं हाँ पूछ रहा था बस। कि आपको लगता मिल है गई नहीं खुशी। लगता। मिल गई हाँ खुशी। हाँ, कि अच्छा क्योंकि है यार कि, ये और किया है भी, नहीं किया तो करना चाहिए, और किया है तो बहुत अच्छा किया है, निकालो इसको बाहर। कुछ करता तो है नहीं, बैठा होता है, लेटा हुआ होता है, पार्क में घूम रहा होता है, खाता हाँ है पीता है। वो कौन इसका बता रहा था पूरा उसका डे का, उसकी पूरे डे का स्केड्यूल बता रहा था कि सुबह उठता है, अपने लिए खाना बनाता है, पार्क में घूमता है, हाँ। फिर अपने लिए खाना बनाता है, सो जाता है, उसके अलावा करता क्या है ये। लेकिन ये कि वो एक चीज़, कुछ जीतना नहीं जीते, एक चीज़ जीत गया। क्या। रिंकू जी से लगाई हुई शायद। कि अचीवमेंट। अचीवमेंट के कि देखते हैं कौन जब सबसे पहले रिंकू जी निकलता को है। एलिमिनेट होती हैं तो वो हाँ। सबसे हक के देती हैं ना। आप देखो कि अनुराग बार बार जो है ना वो आ रहा होता है उनके सामने कि शायद मुझे भी कर लें, शायद मुझे भी कर लें, शायद मुझे भी कर लें। रिंकू जी वहीं से पलट जाती हैं, दूसरी तरफ घूम जाती हैं कि वो बाकियों से मिली है, सबसे उन्होंने गले लगाया है। अनुराग वो यार। घूमता रह गया कि मुझे भी कर लें, वैसे भी उससे लगा लो, नहीं गले उन्होंने लगा लो किया। मुझे। नो नो। हाँ तो वो वहीं से वहाँ निकल गई, एंड तक चली गई, खुश होती है फैमिली से मिलूंगी, लेकिन अनुराग भाई वहीं हाँ भाई। खड़े रह गए। एक तो यार उसकी जो पूरी इमेज बना दी ना अनुराग की, सोशल मीडिया पे एक मीम बड़ी चल रही होती है डांस वाली अनुराग की,
ठीक है, जिसपे वो फेस ऑफ होता है, सलमान भाई कहते हैं आओ तुम भी डांस करो, हाँ और उसमें फिर म्यूजिक हटा दिया पीछे से, तो पहले दिखाते हैं एकदम सम्मत का डांस ना, ऋतिक रोशन एकदम बेहतरीन स्टेप्स करता है, फिर दिखाते हैं अनुराग बाबू की तो जमीन पे लोटपोट हो रहा है, इधर उधर, बिल्कुल। तो उस पर देख के हंसी छूट जाती हाँ, है। और एंड में वो डीजे भी तो गाना चलाता है उनके लिए कि मैं ऐसा क्यों सबके लिए अच्छे चल रहे होते, उसके भी याद आता है मैं ऐसा क्यों। अरे मजाक बना दिया है अनुराग बाबू का तो हाँ, पूरा। लेकिन यार ये बड़ा डेंजरस हो गया है पता है, एक इस तरीके से कि पहले होता था कि ऑडियंस के वोट, ऑडियंस के वोट, ऑडियंस के वोट, के जिसको ऑडियंस की सपोर्ट है वो जीते, ठीक है। अब यहाँ पे जो आ गया ना कि ईशा को कैप्टन को पावर दे दी, अब तीनों कैप्टन को पावर दे दी कि किसी को भी निकाल दो, तो इस पॉइंट पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीतेगा। इस पॉइंट पे मुनव्वर को भी कोई कर सकता है ना, आराम से अगर कोई ऐसा आ जाए जिसकी नहीं बनती हो उससे, ठीक है। पहले अनुराग निकालेगा। तो खैर निकल गया, लेकिन ये हाँ कोई और ऐसा हो, स्पर्धा हो जाए और वो कैप्टन बन जाए और मौका हाँ, दिया जाएगा भाई निकालो अरुण अनुराग क्या फॉर विकी एग्जाम्पल। पे भी आप नहीं, आप भरोसा कर सकते हैं, विकी का भी दिमाग फिरता है, अगर उसको गेम समझ में आएगी मुनव्वर को निकालने का टाइम, वो निकालेगा वो तो। बिल्कुल, अगर ऐसी पावर्स अब आ रही हैं कैप्टनसी में, ठीक है, तो आप सिर्फ उस पे रिलाई नहीं कर सकते, नहीं यार ये अच्छा फैन खेल रहा है, फॉलोइंग से कुछ नहीं होना। फैन फॉलोइंग और अच्छा भी खेल रहा है, तो आप उस पे नहीं कर सकते। अब अगर अरुण आ जाए, अरुण की नहीं बनती विकी से या उस पे, वो निकाल सकते हैं। हम्म तो ये चीज़ है, थोड़ा खतरनाक हो गया है कि अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार कौन जीतेगा, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी अनफेयर भी है कि यार ये तो फिर उस बंदे को ज़्यादा पावर दी जा रही है जो कैप्टन है। अब मुनव्वर शुरू में कैप्टन बन गया, अब उसको दोबारा बन भी नहीं सकता, तो उसके पास तो पावर अब है ही नहीं, अब तो नए लोग ही हैं अब जो अब जो आएंगे। एंड में बच रहा है उसके पास बड़ी पावर है, क्योंकि वो एंड में अगर कैप्टन बन रहा है तो हाँ, जाहिर सी बात है लोग भी छट चुके हैं, बहुत बिल्कुल। कम लोग होंगे तो लेकिन उसके है पास हमारे पावर है। पास सिर्फ 4 हफ्ते, जिसमें से मेरे ख्याल से 3 हफ्ते ही कैप्टन हम्म बनेगा, आखिरी हफ्ते में ना कोई हम्म। कैप्टन मेरे ख्याल से शायद नहीं होगा। नील को तो काफी सरप्राइज मिला होगा डबल एलिमिनेशन, मेरा नी डांस वांस किया है उसने, वहाँ वो पे बिग फुल, बॉस का ऐलान होता है कि भाई आज डबल उसको यकीन एलिमिनेशन। नहीं आ रहा, वो कहता है ना यकीन नहीं आ सबको रहा नहीं आ होता। रहा, सबको लग रहा हाँ, है अभी मजाक हो रहा है, अभी साइड अंदर हक्स आएगा। कर रहा खाली वो। ईशा कह रही थी कि वो कहते हैं कि मैं इसका जो कृष्णा का एक्ट है शायद ये कंप्लीट कर देता हूँ, इसलिए वो मिलना शुरू हो जाते हैं और गेट तक चले आते हैं, वहीं से फिर वो एक्ट में ही निकल जाता है। क्योंकि वही ना, और कृष्णा इतना कॉमेडी करके गया है, और वैसे ही वो प्रैंक कर रहा था कि वाइल्ड कार्ड में जो है वो मिक्का भी आ गया, ऐसी तफरीयां कर रहा हाँ था, तो सब हाँ इतना हाँ, मजाक वाला माहौल था, कौन सीरियसली लेगा। जो लेकिन बात ये है। बात है कि बिग बॉस जब ऐलान करता है, बिग बॉस मजाक नहीं हाँ, फिर करता। वही ना, बिग बॉस ने ऐलान किया कि भाई ये तो सीरियसली ले नहीं रहे और हाँ, पूछ रहे हैं भाई किस बेसिस पे निकाला, उन्होंने पूछा किस बेसिस पे निकाला, ओहो। वाह वाह, बेसिस तो वो बताया, फिर मतलब बताते जिस हैं बंदे ने बिग बॉस को भगवान बना दिया उसको निकाला कैसे जो सकता है। बात ही कहते हैं बिग बॉस यार। इज माय भगवान। आके कहते भी ना मजाक में लगा हाँ कृष्णा कि भाई वो क्या कहते, क्या बिग बॉस जिसका कोई नहीं होता उसका कोई भी नहीं होता, और क्या कहते हाँ हैं बिग बॉस तेरे साथ भी इंसाफ करेगा हाँ। और तुझे भी निकालेगा और तू हाँ, भी तू तू भी तू भी नहीं जाएगा है, तू भी तू जाएगा, भी जाएगा हिंट दे दी थी उसको, तू भी हिंट दे दी जाएगा। थी कि बेटा तू जाने वाला है आज। बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे हाँ जाएगा, तो ये चीज़ तो है। बाकी ये कि टास्क होते हैं 2-3 हम्म हमारे पास, एक होता है जिसपे पंचिंग हो रही होती है, हम्म। मुनव्वर और समझ करते हैं कॉफी गुस्सा का निकालते सवाल हैं। था, चॉकलेट्स का सवाल था, तो ना सब निकल में के है। रहा समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मुनव्वर के पंचेस आपने चेक किए भाई भाई? मुनव्वर का मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट एक फेज देखा, अभी जितना भी डाउन हुआ था वो इस टास्क के बाद से लगा कि ही इज बैक। मेरे ख्याल से वो सारा जो इतने हफ्ते और इतने दिनों का गुस्सा था ना, सबका उसने सारा निकाला है, निकाल दिया उन पे और तोड़ दिया भाई। दूसरे बंच पे मारा, पहला गिर गया। तोड़ दिए दोनों, उसने नहीं, एक समझ ने तोड़ा, एक एक तो समझ समझ ने ने तोड़ा तोड़ा। और उसने तोड़ा। क्योंकि बहुत अच्छा, घर वाले भी एक्सप्रेशन आप चेक करें, और जो गेस्ट आए थे उनकी भी एक्सप्रेशन मुनव्वर को देख के थे कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, बहुत दिल से जो है ना ये निकाल रहा है चीजें। बिल्कुल, हंस राज हंस जी रहे हो तो तौबा यूं तौबा कर तौबा लगे किए भाई, जा रहे थे। और अरुण बराबर में बैठा हुआ है, बोलने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन हाँ, इतना गुस्से में था मुनव्वर, उसने लेकिन सारा वो जो फ्रस्ट्रेशन दांत निकाला। तोड़े थे अरुण ने, उसका बदला ले लिया मुनव्वर हाँ, ने, मुक्के मार मार के मार मुझे मार के। तो और ये वाला फायदा भी है, चक्कर है। कॉफी वॉफी चॉकलेट्स वगैरह चीजें भी मिल गई, हाँ लग्जरी आइटम भी मिल हाँ, गए। बिल्कुल। और दूसरा हमारा टास्क होता है दिल जोड़ने वाला, ये मुझे हम्म, अच्छा लगा यार इस बार। वो टास्क को पहले होता था कि ऐसे बुराई बुराई, बुराई करो। इस बार ये था कि अगर कोई चीज़ है जो न्यू ईयर के अंदर अब किसी के साथ आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो पैचअप आप वो करना चाह रहे हो। पैचअप करना चाहोगे, चीज़ बेहतर करना चाहोगे, तो वो बड़ा अच्छा था। उसमें ये कि अंकिता और ईशा वाला जो मामला था वो भी थोड़ा सॉल्व हो जाता है। अंकिता जो नाराज़ थी, तो हर्ट थी कि क्योंकि वो नंबर गलत नंबर पे उसको कम रखा प्रायोरिटी था। लिस्ट के हाँ, अंदर उसकी नीचे थी, तो वो अच्छा है कि सॉर्ट कर लेती ईशा, उसको सॉल्व अभिषेक भाई करती है। थाली के भेगन, वो ईशा को जाके फिर दिल जोड़ना चाह रहे हैं। वो नहीं आगे बात आएंगे। भाई वो इस है पे भी मैं आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, एक और वो चीज़ है। फ्रस्ट्रेटेड हाँ, है, पता है फ्रस्ट्रेटेड है वो। बिल्कुल। मुझे एक तो लगता है यार बिग बॉस को भी थोड़ा सा ना एज एन, अब इनकी एक पर्सनल चीज़ है और नहीं पसंद। वो डांस वाला पूरा जो धर्मेंद्र जी के लिए पूरा नया सेटअप किया था, उसके अंदर ये ईशा अभिषेक और समझ हाँ कर, बहुत गलत है यार। मेरे ख्याल से पर्सनली तो नहीं चाहेगा समझ और ईशा भी कि भाई वो ऐसा करें और अभिषेक भी उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन ऑब्वियसली बिग बॉस की तरफ से ये होगा कि मैंने करना है, एक प्रैक्टिस करनी है और एक परफॉर्मेंस क्रिएट करनी है, तो उसको जोड़ा जा रहा है, वो कर भी और रहे हैं। आप वो नेचर ऑफ डांस भी देखेंगे जिसमें यही दिखाया जा रहा है कि अभिषेक को एट द एंड लड़की नहीं मिलती है और समर्थ हाँ को मिल जाती है, हाँ, तो आप खुद का तो मजाक वो उड़ा उनकी रहे हो, तरफ आपकी से भी सेल्फ थोड़ा रिस्पेक्ट किया का जा है। रहा है ना, हाँ, वो मनारा को भी मुनव्वर को भी जोड़ा जा रहा है कि नहीं भी वो करो आयशा तो डांस, चलो करो वो डांस। थोड़ी हाँ, सी वो गई थी बीमार, तो इसलिए मनारा दी बना था, आयशा ही के साथ ही अनायशा डांस तो में था। मनारा क्या गई थी फिर?
है। मनारा किस पर डांस मनारा करती? बाबू भाई के साथ करती कुछ ना कुछ, बाबू भाई तो अंदर नाच रहे थे ऐसे जोश वो में। रिंकू के साथ। रिंकू जी के यार, रिंकू जी रिंकू का डांस था, डांस देखा है आप, ओहो, सलमान भी हैरान रह गया कि भाई ये कहाँ ये से आया, कहाँ से शक्ति निकला कपूर का है? डांस कहाँ से आया ऐसा। निकला कौन एकदम से, जो जोशीली एंट्री हुई है ना, मैंने भी बोला यार। भाई अच्छा डांस मूव्स है उसके, रिंकू की हाँ, एनर्जी बड़ी अच्छी थी। चलो अच्छे नोट पे निकली, ये अच्छा है कि डांस कुछ करी कुछ सबसे, करके गई, हम कह सकते हैं कुछ करके कुछ गई। करके गई, पैचअप कर लिया समत के साथ, बोले इंसान का बच्चा हाँ, बस, लेकिन सबको बाहर छेड़ा मत जाके कर। इंटरव्यू में बोल दिया कि समझ कि परफॉर्मेंस क्या है, समझ का गेम क्या है, करता क्या है ये, पोक करता है बस। वो उन्होंने बाहर जाके बोल दिया। वही होता है, कैमरे के लिए चीज़ें होती हैं। हम्म, लेकिन ये है कि एटलीस्ट जाते जाते एक धमाकेदार वो परफॉर्मेंस अपनी दे गई, हम्म, नील भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे के रुखसत हो सब गए, तो चले ये गए। दो निकल जाते हैं। दूसरा ये कि वो भी अच्छा था कि यार जो हार्ट वाली एक्टिविटी के अंदर विकी भी और समत वाला जो है थोड़ा सा वो भी अपने आप को सॉर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि मैं विकी का छोटा तो मुझे भाई लगता है जैसा। नेचर है ऐसा कि वो वो घर तो के बिक साथ जाता, किसी के साथ भी जो है ना हाँ वो बिगाड़ के नहीं हाँ, रखना लेकिन चाहते। समत ने हार्ट दिया था, ठीक है हम्म, कि भाई मैं विकी भाई से सॉर्ट करना हम्म, चाहूँगा, हर चीज़ जो है वो भी है, तो तो वो अच्छी चीज़ थी। हम्म, इनका भी हुआ। और किस किस का सॉर्ट होता है, अनुराग मनारा का सॉर्ट होता है, ठीक है, मुनव्वर भी मनारा के साथ सॉर्ट करता है, कहता है कि यार अंकिता का भी नाम हाँ लेता है और मनारा हाँ, को फिर वो लेकिन हार्ट ये पे। कि वही जो मनारा के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था चीज़, उसने बोला कि मुझे हम्म, रियलाइज़ हुआ कि आप क्या फील कर रही थी और हम्म, क्या हो रहा था, क्या चीज़ है, तो वो अच्छा है, क्या चीज़ें पता अगर रियलाइज़ आयशा हुई। होती तो आयशा को देता वो हार्ट, फिर क्या ओह, होता असल सवाल तो नील करता है भाई मुनव्वर से। कि तुम चाहते हो कि वापस आए, वो कहता है हम्म, आई विश यानी वापस आए तुम्हारे वो साथ, तुम चाहते टाइम हैं, दोगे उसको इतना। सबका यही हाँ सवाल था वो, भाई, नील का हाँ अकेले का सवाल नहीं था, ये हाँ, पूरे इंडिया का सवाल था कि क्या। लेकिन वो कहता है मुनव्वर कि हाँ, मैं चाहता हूँ अपने लिए आए। नहीं बहुत अच्छा कवर किया मुनव्वर ने। लेकिन मुनव्वर पहले भी तो वो अपने लिए ही आई थी जब आई वो थी तो बिग बॉस में, भाई जिस जलील पे हो गई सारा ना, सलमान भाई ने क्लास लिया है कि आई तो अपने लिए ही आपने ले थी। आई थी तो पहले ही अपने लिए आ जाती, अब देखना ये है कि अब हमने प्रोमो से देखा कि ठीक तो हो गई है, बेहतर हो बैठी हुई गई थी है, बराबर बैठी भी में। है, हाँ, और नॉमिनेट भी होती है, ईशा करती है उसे, तो आती है तो उसका क्या स्टैंड होता है, वो इनका दोबारा से एक एंगल शुरू हो जाता है नहीं या होना फिर, चाहिए मेरे ख्याल से, मुनव्वर में इतनी अकल तो है कि फिर से उसको इंडिविजुअल होने का मौका हाँ देगा, अलग अलग हो, हाँ दोस्ती हाँ, रखो, बातचीत करो, जो लेकिन वो बात, चील उड़ी कबाड़ मेरे ख्याल से अब एंड कर देना हाँ वो चाहिए। जो पूरी जा रही थी, क्योंकि अब बिग बॉस पे एज इन सलमान भाई के सामने बैठ के उसने चीज़ बोली है कि यार मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे फील हुआ कि यार ये हम्म, जो आई है इसने मेरी परफॉर्मेंस एज इन मेरी इमेज पे भी तो एक वो बना है, ये अपने लिए आई है, बिग तो बॉस वो ने पका पकाया क्लीन चिट आपके हाथ में दे दिया हम्म मुनव्वर साहब, या हम्म पकड़ें, हम्म पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, नई चीज़ का आगाज़ करें, नया साल है मेरे ख्याल से, वो नए साल के आगाज़ में मुनव्वर को क्लीन चिट देनी थी कि हम्म भाई नया साल आ गया, हम्म, अब तू अच्छा परफॉर्म कर। बिल्कुल, तो अब मुनव्वर के पास जो है अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करे, आगे बढ़े, हम सब देखना चाहते हैं मुनव्वर को उसके असली रूप में। हम्म, कृष्णा कृष्णा आके बोल रहा है यार कि हम वही मुनव्वर हाँ देख, पहले सबकी वाला नहीं, बेइज्जती पहले की, था, हाँ हाँ, सबको जलील किया, मुनव्वर के हवाले से जो है वो उसको पॉजिटिव पूरा देके गया कि भाई आप कुछ करें, आप अच्छा परफॉर्म करें, पुराना वाला मुनव्वर पूरा इंडिया देखना चाह रहा है। हाँ तो जो मेरे ख्याल से बात है, बहुत काफ़ी है इसके लिए अल्फाज के हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं। मैं उनको ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से लो भी चल रहा है चीज़ें, हम्म, और एक फैक्ट अफेक्ट करती है ये चीज़, लेकिन ये है कि अब यही है कि आगे भाई चिन अप और आगे बढ़े, और ये है कि जो परफॉर्मेंस पहले दे रहा था बेहतर करे यार। और ये कि पूरा एपिसोड जो था मुझे अच्छा लगा कि यार एक तो इतना घर की इन्वॉल्वमेंट और घर के वो झगड़े वगड़े नहीं हुआ, तो मुझे अच्छा लगा न्यू ईयर का एक इवेंट था, ठीक है, उन लोगों के लिए पूरा सेटअप बनाया न्यू ईयर का, हम लोगों के लिए भी ये ऑब्वियसली एक 31 को आ रहा था, तो ये न्यू ईयर ईव पे आ रहा था समझे एक हम्म, तरीके से, तो वो अच्छा था कि यार घर के झगड़े देखने को इतने नहीं मिले, हाँ, और ये कि पार्टी सेलिब्रेट, ज़्यादा थी। हाँ एक माहौल पूरा बनाया हुआ था, डांस शांस हो रहा, पूरे इनके गाने चल रहे हैं, आपके डीजे चेतस उनको बुलाते हैं, और सबके लिए गाने वाने बजा रहे हैं, बड़ी अच्छी कृष्णा की परफॉर्मेंस वाली। परफॉर्मेंस और मिक्का का सिंगिंग और हर सब कृष्णा की चीज़ें। यार जो परफॉर्मेंस थी ना, वो जितेंद्र वाली नहीं, जग्गू दादा, जग्गू जगू दादा, दादा, मेरा बच्चा है तू, जैकी श्रॉफ वाली, बेटा मेरा बच्चा है तू। यार मैं हंस हंस के पागल हो गया था यार यार। कपिल शर्मा शो में कृष्णा एक जो है ना बहुत अहम एक कैरेक्टर है, हम्म, और अब तो मैंने सुना है कि शायद सुनील ग्रोवर भी अब उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, जो इनकी जोड़ी थी बिल्कुल मशहूर। बिल्कुल बिल्कुल, तो यार ये सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और ये हाँ कपिल शर्मा शो से के सारे भाई, हैं, वो आके एक एक पे करके जो सारे पूरी कॉमेडी कर रहा और होता है ना स्क्रिप्टेड यार, नहीं, उसके टाइमिंग देखें, जो उसके बात अलावा भी अगर कोई डायलॉग मार रहा होता है ना, जैसे आप आए कभी मेरे फार्म हाउस में, तो कहता है हाँ खाली होता हूँ ना, तो इतना उसका हाजिर दिमाग है, उसकी कॉमिक टाइमिंग है भाई, कृष्णा बहुत आगे निकल हाँ, चुका है अभी तो। लेकिन ये तो बड़ा अच्छा था, पूरा एक माहौल बनाया हुआ, और हम्म, ये तो लड़ाई झगड़ों से बच के हमने ये है कि हंसी मजाक देखा, और हम्म, सबको लग रहा था कि सिंस न्यू ईयर का है तो पहले एविक्शन नहीं मिनट होगी, नहीं हो गया, ओहो नीचे को तो आवाजें होगी लगा नहीं, रहे नहीं होगी, नहीं नो होगी वन इज कोई नहीं, एलिमिनेटेड। ओ बिग बॉस ने दो निकाल दिए, होना है, बिग बॉस एक महीना सिंपली रह बोला, गया, नहीं सलमान खान ने सिंपली बोला रिंकू बाहर आ जाए, सबने रिंकू बोला जी अच्छा पहले, हो हाँ गई। मिड में ही हो गया, वरना तो होता था कि कोई एंड में सस्पेंस होगा नहीं भाई, कोई, कोई सस्पेंस नहीं कि जाने वाला है, अंकिता आप बताए कौन जाएगा, वो करते हैं ना थोड़ा सा गेम प्ले हाँ होता है, वर्ड प्ले होता है, डायरेक्ट बोला रिंकू जो बात है, वैसे ही बाहर। लंबा एपिसोड हो गया था, उन्होंने बोला कि हम्म, भाई बहुत डायरेक्ट बहुत पार्टी शार्टी करनी, बहुत सारा अभी डायरेक्ट आ एडिट जा, होना है, तू हाँ, निकल पहले। लेकिन ये कि यही होना, अब और एक महीना रह गया है मेरे ख्याल से, और अब निकलने हैं लोग मेरे जल्दी ख्याल जल्दी से, निकाल रहे हैं भाई। 13 थे, दो चले गए, अनुराग चले गए, अब 10 लोग रह गए, हम्म, तो आपके 10 लोग हैं और एक एक महीना है,
देखना ही है इसी कौन तरह से बचता मुझे है लग रहा कौन है टास्क निकलता में है। ही सबको दे दे के निकालेंगे, 2-2 3-3 करके निकालेंगे। बस मुझे ये होता है कि ये जो 1 महीना कैप्टनसी, यानी 4 वीक्स, हाँ, यानी अब कितने लोग बाकी है? 10 10। लोग, तो 2-2 3-3 करके निकालने हैं भाई आपने। जो बात है ऐसे ही होगा, आहिस्ता-आहिस्ता करके निकलेंगे। हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता नहीं निकलेंगे, सॉरी। आहिस्ता-आहिस्ता नहीं निकलेंगे। अब हर तो हफ्ते 2-2 3 की बलि चढ़ेगी अब भाई। तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। बस आप उम्मीद करें कि आपके फेवरेट जो हैं, जिनको आप आइडल मानते हैं, वो ना निकले। हुँ, कुछ फेवरेट मेरे हैं, कुछ फेवरेट आपके हैं, हाँ, कुछ हमारी ऑडियंस के हैं। हाँ, तो बस उनके लिए अच्छी एक विशेज़ रखें। हाँ। बिल्कुल, यही है कि जितने ज़्यादा वोट देंगे उतना ही चांसेस है कि भई आपका जो फेवरेट कंटेस्टेंट है वो बचे और आगे जाए। बाकी ये है कि जैसे नील भाई निकले, मुझे अनुराग की एक चीज़ समझ नहीं आई, वो बैठा हुआ अभिषेक के साथ बात कर रहा, कह रहा है वो नील भाई वो इसलिए निकल गए क्योंकि वो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेटेड थे, तो हाँ, वो अपनी बिग लगा रहा बॉस जो था। है उन्हें चांस दे रहे थे कि वो एन्जॉय करें उनको। मुनव्वर भी कहता है, कहते ये बिग ये बॉस तुझे क्या खुद बोल आके रहा है? बता के गए या तेरे के पास सपना आया था कोई? मुनव्वर भी कह रहा है यार ये क्या, मैंने बोला यार ये क्या बोल रहा है कि उनको चांस दे रहे थे कि वो एंजॉय कर रहे हैं, वो नॉमिनेटेड उन्होंने थे, बोला यो चल बेटा नॉमिनेटेड छोड़। तो आप भी थे। ओ बाबू भैया भी ना अलग ही हैं, वो आप हाँ, जाएं बाहर वो मीटअप एंजॉय करें। हाँ। आपको भी बाबू भाई टाइम हो तो वो गया। दिल में रख के बैठे हुए थे ना कि मुझे मुनव्वर की एक-एक चीज़ पता चल गई है, अब मुझे मौका हाँ, मिले एक-एक चीज़ पर्सनल बाहर लाऊँगा। बाहर जाके अब बताएंगे बाहर जाके वो बताएगा वो। पॉडकास्ट एक और करेंगे, नया चैनल दोस्त का स्टार्ट होगा उस पे। राइड करते-करते सुनो नहीं नहीं, वो मुनव्वर के भी बारे में बताता हूँ। उनके भी एक दोस्त का नया यूट्यूब स्टार्ट होने वाला है, उसका पहला ओह! पॉडकास्ट अनुराग भाई का होगा, उस पे ही बोलेंगे। यही चक्कर है, बस देखते हैं क्या अनुराग होता भाई और उनकी गोट बताएँगी सारी चीज़ें कि क्या हुआ था अंदर। है। बिल्कुल, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।